नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार जीता है, बांकीपुर जीता है और बांकीपुर जहां बिहार के सबसे प्रबुद्ध मतदाता रहते हैं, उन्होंने यह साबित किया है कुत्ता बिलाई को वोट हम नहीं देंगे। यह लोकतंत्र है और बांकीपुर की जनता ने देखा कि सामने से कौन लड़ रहा है और सामने से लड़ने वाले के खिलाफ कौन है। प्रशांत किशोर चुनाव जीत चुके हैं और पटना में जश्न का माहौल है। और देखिए, इतिहास आपने कहा था बिहार बांकीपुर के माध्यम से राजनीति का नया व्याकरण लिखेगा, तो व्याकरण तो लिख दिया। और जाति टूटी है, मजहब टूटा है, पार्टियों का बंधन टूटा है। जनता ने अपने विवेक से, जनता ने बुद्धिमत्ता के साथ वोट दिया है। प्रशांत किशोर से बड़ी उम्मीदें हैं और हम लोगों ने क्या कहा था, तेजस्वी यादव साफ और बीजेपी पीके हाफ हाफ। तो हाफ हाफ से प्रशांत किशोर आगे चले गए। देखिए, हम अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहते हैं, 2 दिनों पहले आपने देखा था कि बीजेपी को 61,000 और पीके को 45,000। तो यदि आपने वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने कहा था यह बीजेपी का गणित है। देखिए, गणित से बीजेपी वाले सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव वे जीत रहे हैं, लेकिन जनता का मिजाज, हम लोग बता रहे थे कि जनता का मिजाज जो है वह बदलाव के लिए है। जनता का मिजाज इसके लिए नहीं है कि उनके पास कोई गाना गाने आए कि सैया जी गमछा बिछा के। वह जय बिहार, जय जय बिहार के रूप में है। और बिहार की जनता ने और बांकीपुर की जनता ने विशेषकर इतिहास रच दिया। 1995 जब रामानंद यादव से यह सीट बीजेपी ने छीनी थी, बांकीपुर की सीट, अब 2026 में प्रशांत किशोर ने छीन ली है। और प्रशांत किशोर क्या है, इस बात की समझ तो सबको है ही। हमने अभी से कुछ देर पहले वीडियो किया है कि मंत्रियों को पसीने आने लगे हैं कि अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और बिहार की राजनीति बदलने वाली है। विपक्ष की मुख्य भूमिका में प्रशांत किशोर आने वाले हैं। आगे आपकी टिप्पणी अजीत जी, इस बड़ी जीत को, और जिसमें बीजेपी के तमाम नेता लगे थे, 40-40 स्टार प्रचारक, और न जाने कितने मंत्री विधायक गली गली छान रहे थे, घर घर पहुंच रहे थे। और कहा जा रहा था कि हर एक व्यक्ति की जानकारी है। तो पहले तो वोट का प्रतिशत कम हुआ और जिन बूथों पर बाद में झगड़े हुए, लगा कि बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, वे सारे बूथ बीजेपी हार गई है। रविशंकर प्रसाद अपना बूथ हार गए हैं, उम्मीदवार नितिन नवीन अपना बूथ हार गए हैं, रामकृपाल यादव अपना बूथ हार गए हैं। तमाम नेताओं के बूथ बीजेपी हार चुकी है। और अब कहानी आगे की। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी, क्योंकि आज जो है दर्शक इंतजार कर रहे हैं बहुत देरी से कि क्या कहते हैं हम लोग। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो आपने पहले ही कह दिया जो ये कहने की बात थी कि ये बिहार के लोगों की जीत है, बांकीपुर के लोगों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। इस अहंकार की हार है कि हम जिसको चुनाव लड़ाएंगे वो जीत जाएगा, हम जिसको खड़ा करेंगे वो चुनाव जीत जाएगा, इस घमंड की भी हार है। तो ये पहला टेक अवे इस चुनाव के नतीजे का ये है। 3-4 टेक अवेज पहले जो इस चुनाव के हैं, इस नतीजे के हैं, वो हम लोग बात करें, फिर उस पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहला टेक अवे ज्ञानेश्वर जी ये है तात्कालिक कि लोगों में नाराजगी है। और वो नाराजगी सिर्फ एक कारण से नहीं है, कई कारणों से है। नाराजगी बिहार प्रदेश में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है, प्रदेश की सरकार से है, सरकार के कामकाज से है, देश की सरकार के कामकाज से है। वो नाराजगी पेपर लीक को लेकर के है, परीक्षाएं रद्द होने को लेकर के है, परीक्षा के नतीजे नहीं आने को लेकर के है, छात्रों की परेशानी का है। और छात्र परेशान है तो आप समझ सकते हैं कि उसका परिवार, उसके अभिभावक भी परेशान है। तो ये नाराजगी का रिफ्लेक्शन था। जो आक्रोश जंतर मंतर पर दिखा, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति है बांकीपुर। और हम आपसे बातचीत में वो थंबनेल भी होगा, लोगों को भी ध्यान होगा, हम लोगों ने कहा था कि बांकीपुर और दतिया, इन दोनों पर नजर रखने की जरूरत है। और दोनों जगह लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है, बांकीपुर में भी और दतिया में भी हरा दिया है। और दोनों जगह हरा दिया है। तो ये नाराजगी है, ये गुस्से का इजहार है, ये आक्रोश की अभिव्यक्ति है। और वो कई कारणों से है। चाहे हर व्यक्ति अपनी सुविधा से उसमें कारण फिट कर सकता है। जहानाबाद की घटना हुई उसके कारण है, बिलौटी की घटना हुई उसके कारण है, जो लोग हत्याएं हुई हैं उनके कारण है, आर्थिक बदहाली की बात आ रही है उसके कारण है, परीक्षाओं के कारण है। आप हर व्यक्ति अपना कारण फिट कर सकता है। जी बिल्कुल। पहला
टेक अवे ये है कि सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी। दूसरा टेक अवे इस मामले में यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसमें खास तौर से समूचा एनडीए, नीतीश कुमार ने बड़ी सावधानी से जो क्राफ्ट किया था एक सामाजिक समीकरण, वो सामाजिक समीकरण बिखर गया है। वो सामाजिक समीकरण बिखर गया, ताना बाना बुना था। क्राफ्ट्समैन थे हम लोग, पहले कहते थे हम लोग, तो पिछले चुनाव के समय नीतीश कुमार के लिए कहा था कि जो टिकट उन्होंने दिया वो क्राफ्ट्समैनशिप है, उन्होंने क्राफ्ट्समैनशिप किया था, वो बिखर गया है। वो ताना बाना एक एक जाति बिठा करके जो उन्होंने बुना था वो बिखर गया। हम लोग पहले कहे थे जाति का बंधन ढीला हुआ, ये जाति का बंधन पूरी तरह से टूट गया। दूसरा टेक अवे है। तीसरा टेक अवे ये है कि प्रशांत किशोर के रूप में एक बहुत ही मजबूत दमदार विकल्प बिहार की राजनीति में इमर्ज हो गया है। वहां तो गए थे पहले, लेकिन तब वो लोगों में, बिहार के लोगों में ये भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे थे कि वो विकल्प हो सकते हैं दोनों का। सत्ता पक्ष मतलब एनडीए का भी विकल्प हो सकते हैं और विपक्ष आरजेडी का भी विकल्प हो सकते हैं। ये भरोसा लोगों को नहीं दिला पा रहे थे। इस बार लोगों ने भरोसा किया है। बिहार के लोगों ने, बांकीपुर के लोगों ने उनकी 3 साल की मेहनत को सम्मान दिया, उसको मान दिया है, उसकी कीमत चुकाई है। एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर, एक मजबूत अपोजिशन की आवाज के तौर पर प्रशांत किशोर स्टैब्लिश हो गए। चौथा टेक अवे ये है जो पूरे देश के लोगों को ये समझना चाहिए, पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया में जो बिहार के लोग हैं उनको भी, कि बिहार सिर्फ जातिवाद पर चलने वाला प्रदेश नहीं है। ये हम लोग भी कहते रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो सबसे वेहेमेंटली, सबसे मजबूती से ये बात कहते रहते, और उन्होंने हमेशा एग्जाम्पल दिया, 77 का एग्जाम्पल दिया, 84 का एग्जाम्पल दिया, 89 का एग्जाम्पल दिया कि क्यों जाति नहीं चलती है। तो ये कई बार जातियां क्यों नहीं चलती, अगर जातिवादी प्रदेश है तो उस समय क्यों नहीं चली। तो वो उनकी बात, उनका वो जो कन्विक्शन था कि सिर्फ जातिवाद से काम नहीं चलता, वो कन्विक्शन भी प्रमाणित हो गया। बिल्कुल, वो जो एकदम इस बात को लेकर के कन्विंस थे कि सिर्फ जाति के बंधन टूटेंगे, और इस बार वो टूट गया। वो एकदम ये कन्विक्शन, उन्होंने इस बात को स्टैब्लिश किया कि एजेंडे की भी राजनीति हो सकती है, पॉजिटिव एजेंडा भी लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वो, अगर प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति वो पॉजिटिव एजेंडा रखे तो उसको लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, उनकी साख है, इसका मतलब ये स्टैब्लिश हुआ है। तो कास्ट के बंधन टूटते हैं, एजेंडे की, पॉजिटिव एजेंडे की राजनीति होती है, कामयाब होती है। और प्रशांत किशोर जैसा अगर साफ सुथरे चेहरे का व्यक्ति, एक निजी साख वाला व्यक्ति, निजी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाला व्यक्ति अगर बिहार के हित की बात करता है तो लोग उसको सुनते हैं, सुनते ही नहीं है, चुनते भी हैं। एक टेक अवे ये है। एक टेक अवे ये है कि अपोजिशन की पार्टी जो है, अपोजिशन का जिस तरह से सरेंडर हुआ है, जिस तरह से सफाया हुआ है, वो एक नया रास्ता बिहार की राजनीति में खोल रहा है। बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और ये अध्याय, इस यहीं पर हम कह दें ज्ञानेश्वर जी, हम आप दोनों लोग गवाह रहे हैं इस बात का भी, जो नई पीढ़ी सुनती है सोशल मीडिया में, आमतौर पर उन लोगों को नहीं पता होगा, 1994 का जो बाई इलेक्शन था वैशाली का, बिल्कुल, हमको उसकी समानता अभी इसमें दिखाई दे रही। किस तरह से दिखाई दे रही है? उस समय भी लालू यादव बड़े अहंकार में थे, उनको था कि हम जिसको लड़ाएंगे वो जीतेगा, हमारा, उनका राज था, जलवा था। और उन दिनों तो ये न ईवीएम थे, न वीडियोग्राफी होती थी, बूथ लूट लिए जाते थे, तो ये था कि जीत जाएंगे चुनाव। और किशोरी सिन्हा चुनाव लड़ी थी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, वो चुनाव लड़ी थी। और उषा सिंह भी वहां से चुनाव लड़ी थी, वो भी कैंडिडेट थी। और निर्दलीय लवली आनंद ने चुनाव जीत लिया था। ये जून 1994 की बात है, याद रखने की बात है, सब आदमी इस बात को नोट करेगा। जून 1994 ज्ञानेश्वर जी। और उसी साल अक्टूबर 1994 में समता पार्टी का गठन हुआ था जी, उसी साल, ये सिर्फ 4 महीने के बाद। तो हम समानता इसलिए देख रहे हैं कि वैशाली उपचुनाव ने रास्ता खोला था। नीतीश कुमार अलग राजनीति कर रहे थे, वो कुर्मी चेतना रैली फरवरी 94 में कर चुके थे, लेकिन एक नई पार्टी बनाए, एक तीसरी ताकत उभरे। उस समय देखिए बहुत बड़ी पार्टी थे, लालू यादव बड़ी ताकत थी, जनता दल बड़ी ताकत थी, कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत थी। कांग्रेस के 72 एमएलए थे उस बार विधानसभा में, जिस समय 90 के विधानसभा की हम लोग बात कर रहे हैं। और बीजेपी भी एक बड़ी ताकत थी। इसके बावजूद एक चौथी ताकत के तौर पर अक्टूबर 1994 में समता पार्टी का गठन हुआ था, जिसने अंततः, जिसकी मेहनत ने, जिसके नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में लालू यादव और राबड़ी देवी के राज का समापन हुआ था। तो एक समानता हमको ये दिख रही है कि इस मजबूत दो ध्रुवीय राजनीति में प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को जिता करके एक तीसरी ताकत के स्थापित होने का रास्ता बनाया है। अब ये वो समता पार्टी तो पहला चुनाव बहुत अच्छा नहीं कर सकी थी। प्रशांत किशोर वो फेज गुजार चुके हैं, पहला चुनाव वो लड़ चुके हैं। अगला चुनाव उनका चुनाव होगा, उस चुनाव तक वो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर बिहार में स्टैब्लिश हो जाएंगे। और उनसे बड़ी, उनके नाम, उनके चेहरे से बड़ा,
उनके द्वारा उठाया गया एजेंडा बिहार की राजनीति में एस्टैब्लिश हो चुका रहेगा। हर पार्टी उसी पर बात करेगी, लेकिन चूंकि न्यूमेरो उनो वो हैं, इसलिए उनकी बात पर लोग भरोसा करेंगे। और वो बात ये होगी कि पलायन खत्म करना है बिहार में, बिहार के नौजवानों को बिहार में रोजगार देना है, ये सुनिश्चित करना है कि बिहार से भेड़ बकरियों की तरह लदी हुई ट्रेनें देश के सारे हिस्से में नहीं जाए और देश के दूसरे हिस्सों से त्योहारों के मौके पर भेड़ बकरियों की तरह लद के लोग बिहार नहीं है। ये प्रशांत किशोर का सपना, यही सपना दिखाया ना उन्होंने कि पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी रोकेंगे, गरीबी दूर करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था सुधारेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारेंगे। लोग पहले हंसते थे, लोग हंसते ही हैं इस बात को लेकर के कि भाई ऐसे कैसे ये एजेंडा, यहाँ तो फला जाति फला जाता, आप तो प्रशांत किशोर पांडे हैं, आपको कौन वोट करेगा कि आप जीत के और ये सब लागू करिएगा। तो बांकीपुर की जनता ने वो किया जो पूरे बिहार की जनता ने 2025 के नवंबर के चुनाव में नहीं किया था। बांकीपुर ने रास्ता दिखाया है पूरे बिहार को। और बांकीपुर चूंकि मिनी बिहार हम लोग कहते हैं, बिहार के हर जिले का आदमी वहां है। और ज्ञानेश्वर जी, हर जिले का आदमी बांकीपुर से कोई ना कोई कथा लेकर के अपने जिले में जाएगा। हर जिले का व्यक्ति, हर गांव का व्यक्ति यहाँ से कोई ना कोई कहानी लेके जाएगा। वो कहानियां सुनाएगा जाकर के अपने गांव में कि कैसे प्रशांत किशोर चुनाव लड़े थे, बांकीपुर का चुनाव कैसा हुआ था और कैसे बांकीपुर का चुनाव उन्होंने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को। और ये जो आपने बताया ना कि तमाम बड़े नेता, रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, कैंडिडेट नीरज सिन्हा, सब अपना अपना बूथ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने अपने इलाके में हार गए। तो ये एक नजर से देखें, पहली नजर में तो एकदम ये होलिस्टिक विन है, संपूर्ण जीत जिसको बोलते हैं, कंप्लीट विन जिसको बोलते हैं, कंप्लीट विक्ट्री जो है वो है, एक संपूर्ण जीत है। और ये नहीं कह सकता कोई भी व्यक्ति की किसी एक जाति ने दिया, किसी एक धर्म ने दिया, किसी एक इलाके में मिला, किसी एक आयु वर्ग ने दिया, किसी एक जेंडर ने दिया। क्या महिलाएं हैं, क्या पुरुष हैं, क्या लड़कियां हैं, क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या अगड़ा है, क्या पिछड़ा है, सबने वोट दिया प्रशांत किशोर को। ये इसका पॉजिटिव आउटकम है। देखिए, एक निगेटिव जो हमने शुरू किया था ये कि नाराजगी है, नाराजगी पर वोट है, लेकिन नाराजगी पर वो वोट आरजेडी को नहीं गया, रेखा गुप्ता को नहीं गया। नाराज लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट किया क्योंकि उनको प्रशांत किशोर का की सकारात्मक राजनीति का एजेंडा पसंद आया उनको। उन्होंने ये मैसेज पूरे बिहार को दिया कि ये जो बातें कर रहे हैं इनको गौर से सुनने की जरूरत है। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है बांकीपुर की जनता ने, जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वो बात कहेंगे और सारा देश, सारी दुनिया उनकी बात सुनेगी। हर जगह बिहार का आदमी उनकी बात को सुनेगा, गर्व करेगा। बांकीपुर के इस नतीजे पर बिहार का हर व्यक्ति आज गर्व कर रहा होगा। ज्ञानेश्वर जी, आपने ठीक कहा कि ये नहीं हो सकता है कि हम ये अहंकार और ये फॉर गारंटेड लेना जनता को, मतदाता को, कि हम जिसको चाहेंगे उसको खड़ा कर देंगे और उसको चुनाव जिता देंगे, ये नहीं चलेगा। ये मैसेज नहीं चलेगा कि भाई हम तो प्रधानमंत्री हैं, हम तो मुख्यमंत्री हैं, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तुम नागरिक बनो, तुम जनता हो, तुम जनता की तरह व्यवहार करो, ये नहीं चलेगा। ये एक मैसेज इसका ये भी है कि जो जेन जी है, जो अगले चुनाव में 40 करोड़ होगा, वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे हम नहीं करेंगे, सरकार पर कोई खतरा आना है, गठबंधन पर कोई खतरा आना है, राजनीति ऐसी चलती रहेगी। इनके पास अभी सरकार 4.25 साल चलनी है, इनकी चलेगी। लेकिन राजनीति अब वो ऐसी नहीं रहेगी जैसे नीतीश कुमार के रहते या जैसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक थी। अब राजनीति वैसे नहीं रहेगी बिहार की। देखिए अजीत जी, पिछले 25 दिनों से हम लोगों ने किसी उपचुनाव को लेकर ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिनों 3 दिनों से अधिक चर्चा की। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की चर्चा हम लोग पिछले 25 दिनों से कर रहे हैं। और देखिए, मैं 8 दिनों पहले, 8 या 9 दिनों पहले, मैं 19, 20, 21 को दिल्ली था। मैं जब लौटा तो मैंने अपनी टीम को कहा, दबाव मुझ पर भी बहुत ओर से थे, दोनों ओर से थे, लेकिन मैंने अपनी टीम को कहा कि न्यूट्रल रहना है, किसी के भी पक्ष में नहीं जाना है, किसी के भी खिलाफ नहीं होना है, किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में नहीं फंसना है। जो जनता कह रही है, जैसे जनता कह रही है, वह बता देना है। और देखिए, जनता जो कह रही थी वह कह रही थी कि बदलाव के मूड में है, लेकिन नेतागण कह रहे थे गणित ये है, गणित ये है, ये जातियां हैं, ये मंडल कमेटी है, ये बूथ कमेटी है, ये पन्ना कमेटी है, इतने स्टार प्रचारक हैं, इतने मंत्री हैं, इतने विधायक हैं, लेकिन सबका भ्रम टूट गया जी। और जनता, देखिए हम क्या कहें, इतना दबाव था हमारे आपके कार्यक्रम को लेकर, जो लाइव सिटी पर पब्लिक ओपिनियन चल रहा था। कई जो दूसरे चैनल्स हैं, कई दूसरे पत्रकार हैं, वह कह रहे थे कि भाई बीजेपी के सामने तो जनसुराज है ही नहीं,
इतना तक आह्वान किया जा रहा था कि बीजेपी को हराना है तो राजद को वोट कर दीजिए, राजद को वोट कर दीजिए। सोचिए एजेंडा कहां था, एजेंडा कहां था। तो उस एजेंडे से बचकर जो जनता कर रही थी हम लोग वह बताते रहे। दूसरी बात प्रशांत किशोर की बात होती है, जब विधानसभा में उन्हें हार मिली तो लोग उनकी ओबिचुरी लिखने लगे, मृत्यु लेख लिखने लगे। और आज एक वीडियो वायरल है जिसमें प्रशांत किशोर यह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो इस हार के बाद मृत्यु लेख लिख रहे हैं वे ही सबसे ज्यादा परेशान हैं कि मैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू कर लूं। लेकिन याद रखना साथियों, मैं मरा नहीं हूं, लौट कर आऊंगा। और आज प्रशांत किशोर लौट कर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और ये प्रशांत किशोर का जज्बा है, उनकी जिजीविषा है, उनका जुनून है। और वो उस जुनून से हमको देखिए, अभी आपने कहा तो एक शायरी लोग सब लोग लिखते हैं कि मेरा पानी उतरता देखकर समुद्र के किनारे घर नहीं बनाने वाला। हमने निराला की कविता, एक निराला की कविता की दो पंक्तियां ध्यान आ रही हैं। निराला ने लिखा था कि मेरे अविकसित रागों से ही विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। बिल्कुल, ये निराला ने लिखा था कि मेरे अविकसित रागों से ही विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो प्रशांत किशोर के जो अविकसित राग थे उनसे विकसित बिहार बनना है। और ये बात हम लोग पिछले 3 साल से कर रहे हैं। तमाम लोग तमाम तरह की बातें हम लोग को कहते हैं। विधानसभा चुनाव के समय भी लोग कह रहे थे, निजी बातचीत में ज्यादा कहते हैं लोग। लेकिन ये हमको पता था कि प्रशांत किशोर जो इशू उठा करके चल रहे हैं, जो मुद्दा उठा करके चल रहे हैं, और प्रशांत किशोर जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति, हमने कई बार कहा, लोगों ने कहा कि आप भावावेश में आकर के कहते हैं कि हम बिहार के लोगों को गर्व करना चाहिए कि उनके पास प्रशांत किशोर। हमने कहा कि ये कोई भावावेश नहीं है। बताइए कौन है? हम लोग एक जमाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर गर्व करते थे ना, हम लोग वीर कुंवर सिंह पर गर्व करते थे, हम लोग दिनकर पर गर्व करते थे, हम लोग जेपी पर गर्व करते थे। तो किसी एक पर अगर गर्व करना, हम लोग व्यक्तियों पर गर्व करते रहे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया है। तो आज अगर अगर प्रशांत किशोर ने ऐसे मौके दिए हैं हम पर कि हम गर्व करें, एक व्यक्ति जो आंख मिला करके देश के प्रधानमंत्री से और 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करता है, वो लोग उसके स्पीड डायल में फोन पर है, तो ऐसा कौन बिहारी हुआ है निकल अतीत में? आप बताइए हमको, जिसकी ऐसी हैसियत रही हो। तो लोगों को लगता था कि हम लोग एक भवावेश में, और आप कमेंट पढ़ते ही होंगे, लोग जाति से जोड़ करके, टाइटल से जोड़ करके ये सब भी कहते हैं। लेकिन आज वो तमाम बातें प्रमाणित हुई हैं जो हम लोग कहते रहे थे, वो तमाम बातें प्रमाणित हुई। हम लोग का एक रील हमने देखा घूम फिर करके मेरे ही पास आया, जब हम लोग कह रहे थे कि भाई प्रशांत किशोर ने सिखाया है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी अभी इस भ्रम में थी कि हम चुनाव लड़ते हैं, हमसे सीखना चाहिए कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। प्रशांत किशोर ने उनको भी सिखाया कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। देखिए, आपने कहा, आप कह रहे हैं, जिस बात को कहना चाह रहे हैं, मैं उसको और जोड़ दूं और खुले तौर पर कह दूं कि जब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में आए तो प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, ये पांडे जी, इनसे बचना है, ये क्या कर पाएंगे। और आज जब प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो सोशल मीडिया पर यह भी वायरल है कि ब्राह्मण छठी भी कराता है और ब्राह्मण श्राद्ध भी कराता है। देखिए, तो ये सुविधा से लोगों की बातें बदलती रहती हैं। हम लोगों को तब भी उनके टाइटल से मतलब नहीं था, आज भी मतलब नहीं है। तब भी उनके एजेंडे से मतलब था। हम लोग क्यों नीतीश कुमार का समर्थन काफी समय तक करते रहे। हमको लोग कहते थे कि आप नीतीशवादी हो गए। हमने कहा कोई नीतीशवादी का मतलब नहीं है। एक हमको उम्मीद की किरण दिख रही है कि बिहार में कुछ वो अच्छा करना चाह रहे हैं, बिहार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अगर कर देंगे तो हमारे लिए, हम सिर्फ उनके इस बात की तारीफ करेंगे कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कुछ अच्छा करने का इंटेंशन लेकर के आए हैं, तो उनकी आलोचना करने का हमारे पास क्या आधार है? प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड। अजीत जी, जब हम लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली में जाता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ, आप भी देश और दुनिया घूमते रहते हैं, लोग पूछते थे कि आपके यहाँ कोई बोलने वाला, समझने वाला, कोई जीडीपी की बात करने वाला, पर कैपिटा इनकम की बात करने वाला, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करने वाला कोई नेता है क्या? कोई नेता है क्या? हम जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन अब जवाब देने के लिए एक विधायक मिल गया है कि हमारे पास प्रशांत किशोर है, तुम्हारे पास कौन है बताओ जो प्रशांत किशोर से सामने मुकाबला कर ले और बात कर ले। बिल्कुल, दूसरे के, हम वही कह रहे हैं कि दूसरे किसी राज्य के मुकाबले हम एक व्यक्ति है, हमारे प्रदेश के हैं, हम लोग उन पर गर्व करते हैं। तमाम जो उनके आलोचक थे, उनके पास आलोचना का कोई तर्क नहीं था, ज्ञानेश्वर जी, कोई तथ्य नहीं था। ऐसा नहीं था कि प्रशांत किशोर ने ठेकेदारी करके या बिहार में कोई लूट मचा करके और पैसा कमा करके और राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपना पैसा, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से पैसा कमा करके आए थे और बिहार में खर्च कर रहे थे। बिल्कुल।
आप सोचिए, जिसके पास 200 करोड़ की संपत्ति जो अपने एफिडेविट में चुनाव के घोषित करता हो, बिहार के लोगों के लिए पहली बार जब लोगों ने देखा ये, तो उनके लिए सचमुच ये हैरानी की बात थी कि जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा है, वो व्यक्ति, उसको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है कि इस गर्मी में, इस बरसात में, कीचड़ में चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? वो तो पूरी जिंदगी अपने चाहे तो आराम से बिता सकता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और पावर प्रशांत किशोर के पास जो है, वो भी सब आदमी जानता है कि पावर क्या है, कि आज आज मतलब बिहार के या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जितना समय लगेगा प्रधानमंत्री से मिलने में, उसे कम समय में प्रशांत किशोर मिल अजीत जी, सकता है। आज ही मतगणना की बात हो रही थी और कई लोगों को यह शक था, जो शक करते थे कि हम लोग यह मानने वाले लोग हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, हम हाँ, लोग यह नहीं मानने होती। वाले हैं। पोस्टल बैलेट में भले कुछ 10 20 50 वोट का इधर उधर हो जाए, तो देखिए लोग जो मानते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, मतगणना में गड़बड़ी हो सकती है, तो प्रशांत किशोर क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील ने कल हमसे एक बातचीत की थी, मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया भी था, जिनकी फीस 10 लाख रुपए से अधिक। उन्होंने पहला सवाल यह पूछा था कि ज्ञानेश्वर जी, बांकीपुर नाकाबिल को चुन रहा है कि काबिल को चुन रहा है? मैंने कहा बिल्कुल। ध्यान रखिए, हाँ, पहला। दूसरा, हमने कहा कि बहुत लोगों को शंका है कि गड़बड़ी हो सकती है मतगणना में, तो उन्होंने कहा कि यदि आप काबिल को चुन रहे होंगे, तो आपका काबिल ऐसा है कि कोई दूसरा उम्मीदवार डीएम और एसपी को फोन करने में हांफ जाएगा, लेकिन आपका काबिल उम्मीदवार ऐसा है जो चुनाव लड़ रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सीधा फोन कर सकता है। और उसने यह मिसाल कायम की है कि यदि हमें बिना शर्त जमानत लेनी है, यदि हमारा अधिकार है, तो हम बिना शर्त जमानत लेंगे। दूसरी बात देखिए जी, बुनियादी अंतर क्या है? हमारे यहाँ कई वीडियो वायरल होते हैं विधायकों का कि माननीय विधायक जी नहीं कहा, मान सर नहीं कहा, नहीं उठे, तो विधायक जी नाराज हो जाते हैं, क्या क्या बोलने लगते हैं। भाई वीरेंद्र का आपने वो देखा होगा ऑडियो वीडियो क्लिप। लेकिन प्रशांत की टीम में देखिए, मैं कह रहा हूं प्रशांत की टीम में देखिए, वहां किसी को प्रशांत जी नहीं कहना है, वहां किसी को सर नहीं कहना है। वहां चाहे छोटे हो बड़े हो, जो चाय पिलाने वाला है वह भी कहता है प्रशांत अभी सो रहे हैं, प्रशांत अभी मीटिंग कर रहे हैं, प्रशांत अभी मीटिंग कर रहे हैं। तो ये एक तो फर्क तो है ही ना। बिल्कुल, एक नया कल्चर लेकर के, राजनीति का एक नया कल्चर लेकर के आए, जी। निजी व्यवहार का एक नया कल्चर लेकर के आए प्रशांत किशोर। वो सब लेकर के आए थे अपने साथ 3 साल पहले। समझने में लोगों को समय लगा है, और ये जब समझा है लोगों ने, तो इसका ये बात अब हम आज अपने यहाँ अपने अखबार के लिए लिख रहे थे, अभी तो फिर बीच में अधूरा रह गया चूंकि कई जगह बातें करनी है हमको। जी। तो ये है कि बांकीपुर की बात बहुत दूर तक जाएगी और हम्म। बहुत देर तक चर्चा में रहेगी। बांकीपुर की बात बांकीपुर में या पटना बिहार विधानसभा में समाप्त नहीं होने वाली है। बिल्कुल। बांकीपुर की बात बहुत दूर तक जाएगी। और वो क्या बातें हैं? वो बातें एक इंटेंट की है, मंशा की है, एक नेता के मंशा की है, एक नेता के मेहनत की है, एक नेता के गांधीवादी तरीके से राजनीति करने की है। एक वही हम कह रहे थे जो पहले, कि लोगों के लिए हैरानी की बात है कि जिसके पास इतना पैसा है वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल। तो और अच्छा, पावर चाहिए नहीं उनको, पैसा है अपने पास, तो किस लिए इतनी मेहनत कर रहा है। और अब जाकर के बांकीपुर के लोगों ने पूरे बिहार के लोगों को समझाया कि बिहार को सचमुच बदलने की भावना जो वो कहते हैं कि है, वो सचमुच है उनके अंदर, वो मंशा सचमुच उनकी है। इसलिए वो लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए वो चुनाव उन्होंने अपने को झोंका हुआ है बिहार की राजनीति में। और अब ये जो बांकीपुर का नतीजा है, हम दूर तक जाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपने कहा ना कि प्रशांत ऐसा कहा, प्रशांत ये एक जेनजी की भाषा है, नई नई पीढ़ी की भाषा है। वो आगे आगे श्री और बाद में महोदय महाशय और जी लगाने में यकीन नहीं कर सकती है। वो नाम लेती है, पहला नाम लेती है, या उसको भी शॉर्टकट कहती है, उसके लिए पीके ज्यादा सूट करेगा, या वो प्रशांत का कोई नया नाम भी बना सकते हैं अपने लिंगो में, उनकी अपनी लिंगो है, उनकी अपनी भाषा है, उस भाषा में वो बना सकते हैं। प्रशांत किशोर उस भाषा में उनके साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम है, वो उनके साथ तालमेल करने में सक्षम है। अब ये इस चुनाव के जो राजनीतिक पहलू के, प्रशांत किशोर के तो निजी तौर पर बहुत सारी बातें, राजनीतिक पहलू के पहले अजीत जी देखिए क्या परिवर्तन आने वाला है। हमने और आपने देखा है बिहार के नेता, विधायक, मुखिया, वार्ड पार्षद देखिए, और नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, यदि उनकी सिक्योरिटी Z+ से Z हो गई, Y+ से Y हो गई, 5 से 3 हो गए, तो वह हाई तौबा करने लगते हैं। और प्रशांत किशोर ऐसे थे जो 3 साल से घूम रहे हैं, जिन्होंने कभी सिक्योरिटी मांगी नहीं थी, और कहते थे नीतीश कुमार के राज में इतना काम तो हुआ है कि आप चलिए, कुत्ता भी नहीं भौंकता है, कुत्ता से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि यदि आपकी निजी रंजिश नहीं है, तो बिहार में आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है।
ये तो उन्होंने चैलेंज दिया था कि अगर आपकी निजी रंजिश नहीं है तो आप कहीं घूमिए बिहार में। तो ये बात तो ठीक है, इतना कानून व्यवस्था तो बनी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम समाप्त होने के बाद ये स्थिति तो है ही ना। ज्यादातर हत्याएं एक्सीडेंटल हैं या पैशन है, उस तरह के हम लोग इस बात पर बहुत कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये कल्चर भी बदलेगा। अगर प्रशांत किशोर विधायक होने के बाद भी बिना कोई सरकारी सुरक्षा के, बिना किसी तामझाम के विधानसभा में पहुंचते हैं और वो जिस तरह से बातें करते हैं वो विद्वतापूर्ण अगर करेंगे तो वो चैलेंज करेंगे सबको, अपोजिशन को भी, सरकार को, सबको भी चैलेंज करेंगे कि आप तैयारी के साथ आइए, क्योंकि प्रशांत किशोर तैयारी के साथ आएंगे, प्रशांत किशोर तैयारी के साथ बोलेंगे। तो उसी तैयारी के साथ मंत्रियों को आना होगा, अपोजिशन के लोगों को भी उसी तैयारी के साथ आना होगा बात का जवाब देने के लिए। ये चीजें तो बदलेंगी ही। लेकिन जो जेनजी है, जो 40 करोड़ वोट होगा 2029 में जिसका, वो उस भाषा में एक तो ये कम्युनिकेट करने में सक्षम है, उनके एजेंडे को आगे ले जाने में सक्षम है। देखिए, उस पीढ़ी को अपनी पहचान, उस पहचान से वो मुक्ति पाना चाहता है जो पहचान उसको मिली है जन्म से। बिल्कुल। वो सबसे ज्यादा आइडेंटिटी पर बात करता है, वो सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ पर बात करता है, वो इन्वायरमेंट पर बात करता है, वो इन सब चीजों पर बात करता है। उसके लिए ट्रेडिशनल चीजें बहुत पीछे हैं। वो बात कर सकते हैं प्रशांत किशोर, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या प्रशांत किशोर को चुनेगा अगली बार? ये क्या बांकीपुर का मैसेज इतनी दूर तक जाएगा? ये बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए बड़ी चिंता की बात होगी ज्ञानेश्वर जी। क्योंकि आप देखिए, अभी अगर बीजेपी से नाराजगी है, जैसा हमने पहले कहा कि बीजेपी से नाराजगी है, सरकारों से नाराजगी है, कामकाज से नाराजगी है, जिसका रिफ्लेक्शन दिखा है बांकीपुर में, वैसे ही लोग अपोजिशन से भी नाराज है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अगर अपोजिशन से नाराज नहीं होते, अपोजिशन पर उनका विश्वास होता, अपोजिशन की साख होती, तो बीजेपी को वोट नहीं दिए तो अपोजिशन को दे देते। बाय डिफॉल्ट अपोजिशन का उम्मीदवार जीत जाता। यही होना चाहिए था ना। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही होता है ना कि आप एनडीए से नाराज है तो आप महागठबंधन की तरफ चले गए, महागठबंधन से नाराज है तो एनडीए की तरफ चले गए। यहाँ तो वो नहीं हुआ। यहाँ तो जो बीजेपी से नाराज है उसने महागठबंधन को नहीं दिया, एनडीए से नाराज ने महागठबंधन को वोट नहीं किया, उसने तीसरे व्यक्ति को चुन लिया, प्रशांत किशोर को। तो ये लॉन्ग टर्म का मैसेज है कि अपोजिशन को बाय डिफॉल्ट वोट नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने भी मजबूत अभी दिख रहे हो, अब आप मजबूती आपकी खत्म हो गई। अब आपके ये साबित हो गया कि आपके मिट्टी के पांव हैं जिनको गलने में, तुरंत समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। और वो कारण वो हम लोग पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी चर्चा जरूरी है। आज तो नतीजे का दिन है। आज तो जो हम लोग कहते रहे थे, बांकीपुर के लोगों ने उसको प्रूव किया, बांकीपुर की जनता ने, अलग अलग समूहों ने उसको प्रूव किया है। ये पॉलिटिक्स है कि किसी का वोट, कोई भी जाति किसी की बंधुआ नहीं है, कोई भी उम्र आयु वर्ग का व्यक्ति किसी का बंधुआ नहीं है, कोई भी जेंडर का आदमी किसी का बंधुआ नहीं। ये नहीं हो सकता है कि महिलाएं आपके प्रति थी पहले, लेकिन आप ही ने कई बार चुनाव प्रचार की मिसाल देकर के कहा कि पहले एनडीए की सभाओं में ज्यादा महिलाएं जाती थी, अब प्रशांत किशोर की सभाओं में आती है। साफ साफ दिखा ना जी कि प्रशांत किशोर की सभाओं में महिलाएं, और महिलाओं में भी वैसी प्रबुद्ध महिलाएं जो पेशे से डॉक्टर हैं, वकील हैं, वह उनके साथ निकलकर जय बिहार और जय जय बिहार का नारा लगा रही थी। क्योंकि उन्हें क्या खराब लगता था? उन्हें खराब लगता था सैया जी गमछा बिछा के। पटना को कलुषित करना चाहते थे, बांकीपुर को कलुषित करना चाहते थे। पटना में और बांकीपुर में सैया जी गमछा बिछा करके। ठीक बात है। इसका विरोध की, इसके खिलाफ भी ये मैंडेट है। बिल्कुल। उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसके खिलाफ भी ये मैंडेट है। बिहार की पहचान बदलने के लिए एक बड़ा समूह है जो आतुर है कि बिहार की ये पहचान बदले। जो अश्लील गानों से जो पहचान बनी है, और अश्लील गाने गाने वालों को जिस तरह से बीजेपी ने प्रश्रय देकर के एमपी और एमएलए एमएलसी बनाया है, वो बदले, बिहार की एक पहचान बदले। ये भी बेचैनी है बिहार के लोगों की। उस बेचैनी में भी लोगों ने वोट किया है, और यही चीज है जो अपोजिशन नहीं समझ पाया। अपोजिशन को यही लगता रहा कि बीजेपी से नाराजगी है तो हमको बाय डिफॉल्ट वोट दे देगा। ये हुआ। तेजस्वी यादव के लिए यहाँ बड़ा, इस बात के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए ही होगी कि आप फॉर गारंटेड नहीं ले सकते हैं कि लोग सत्ता से नाराज होंगे, सरकार से, और एंटी इनकम्बेंसी बनेगी तो आपको लाभ मिल जाएगा। अब वो लाभ लेने के लिए एक नई ताकत के तौर पर प्रशांत किशोर का इमरजेंस हो चुका है, और ये सब जगह देखने को मिलेगा। देखिए, ये अभी जो रिवॉल्विंग डोर की पॉलिटिक्स होती है कि इधर से घुसिए तो इधर से निकल, इधर से घुसिएगा तो इधर निकलिएगा, इधर से घुसिएगा तो इधर से, ये जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स होती है, जैसे तमिलनाडु में होती थी कि 60 साल से डीएमके नहीं तो अन्ना डीएमके नहीं तो फिर डीएमके, वो पॉलिटिक्स वहां बदल गई, वहां बदल गई। दोनों को लोगों ने खारिज कर दिया। तो ये जो यहाँ चल रहा था 35 साल से कि पहले लालू यादव नहीं तो फिर नीतीश कुमार, फिर लालू यादव नीतीश कुमार एक साथ, फिर नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ, तो ये जो रिवॉल्विंग डोर की पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स आगे बदल सकती है, क्योंकि इसमें एक डिसरप्टर के तौर पर, एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर प्रशांत किशोर आ गए हैं। प्रशांत किशोर अब विधायक हो गए हैं,
और उनको एक इतना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बिहार विधानसभा का मिला है और उनकी पूरी राजनीति को एक ऐसी लेजिटिमेसी मिली है जिसकी तलाश उनको थी। एक मौके की तलाश थी कि एक मौका मिले, बिहार के लोग प्रयोग के तौर पर एक ही जगह कहीं उनके एजेंडे को स्वीकार किया जाए, कहीं से बिहार की जनता ये मैसेज दे कि जो आप बात कह रहे हैं उस बात पर विचार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल। तो ये बांकीपुर की जनता ने दिखाया है कि आप जो बात कह रहे हैं, आइए हम लोग उस पर विचार करने को तैयार हैं। अब बांकीपुर का मैसेज लेकर के जब वहां से लोग निकलेंगे और दूर रामनगर नरकटियागंज से लेकर के सहरसा सुपौल के गांवों तक जब बातें पहुंचेंगी कि बांकीपुर का चुनाव कैसे हुआ, कैसे प्रशांत किशोर ने बूथ कंट्रोल किया, कैसे बूथ मैनेजमेंट होता है, कैसे वर्कर्स जुटाए जाते हैं, कैसे सोशल मीडिया का कैंपेन होता है, कैसे नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, ये सबके पास कहानियां होंगी। क्योंकि ये लाइफ टाइम इलेक्शंस होते हैं, लाइफ टाइम। इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था जिसकी मिसाल हमने दी उसको 32 साल हो गए। ये एक लाइफ टाइम इलेक्शन है। लाइफ टाइम होता है इस तरह का बाई इलेक्शन जो पूरे प्रदेश की दिशा, पूरे राजनीति की दिशा दशा बदलने वाला होता है। तो ये लाइफ टाइम इलेक्शन था। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने दो चुनाव देखे। अजीत जी, अभी तो नतीजे आए हैं, लोगों के कॉल्स आने शुरू हो गए, क्या भैया प्रशांत किशोर पटना के मेयर का भी चुनाव लड़ेंगे? मतलब जनसुराज पार्टी लड़वाएगी, क्या वह एमएलसी का भी चुनाव लड़वाएंगे? तो अब तो देखिए, जो यह हो रहा था कि उनके साथ पॉलिटिकल लोग नहीं जुड़ रहे थे, जो जेनजी की बात की, जेनजी का आकर्षण सबसे अधिक उधर बढ़ेगा, यह बड़ी बात हो गई है। और जेनजी का आकर्षण बढ़ेगा। सोचिए तेजस्वी यादव कहां फिनिश हो गए। तेजस्वी यादव की उम्र बहुत कम है प्रशांत किशोर से, लेकिन जेनजी प्रशांत किशोर की ओर हम लोगों ने देखा कि बच्चे माँ पिता को ले गए और माँ पिता ने यदि अपनी मर्जी से वोट दिया तो बच्चों ने उनके खिलाफ जाकर भी वोट दिया, या तो फिर बच्चों ने कन्विंस कर दिया माँ पिता को। और समीकरण, मुसलमान के साथ ब्राह्मण, भूमियार के साथ यादव, अजीत जी, जातियां तो ऐसी टूटी कि मत पूछिए। लगा कि ये कॉमनल हार्मोनी कहां से आ गई, और चाहे कोई भी चाल चली गई, कितने भी पोस्टर लगाए गए, बांकीपुर में हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कर पाई। देखिए, ये वही हम लोग इस बात की तो चर्चा कर ही रहे थे कि एक ब्रॉडर कास्ट का जो नैरेटिव है अपने बिहार में जो हमेशा चलता है वो टूट जाएगा, और वो सचमुच टूट गया। कांग्रेस पार्टी की राजनीति, कांग्रेस पार्टी के समय जो राजनीति थी, एक तरह से वो राजनीति रिवाइव होती दिख रही है। कि तो प्रशांत किशोर उसको अब किस तरह से, देखिए प्रशांत किशोर खुद ही चुनाव रणनीतिकार हैं बड़े, और वो राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, बिहार की राजनीति को भी समझते हैं। वो किस तरह का फॉर्मूला बनाते हैं जिस फॉर्मूले में चुनाव भी जीते हैं, जातिवाद होने का मैसेज भी नहीं जाए, और जो अपना एजेंडा है वो सेंट्रल रहे, उसके इर्द गिर्द वो राजनीति की थीम बनाएंगे, उस थीम पर वो आगे राजनीति करेंगे। और ये मैसेज हो गया है कि एक तीसरी ताकत, देखिए हम जो पहले कह रहे थे, जेनजी जो है, जो उसकी नाराजगी अगर बीजेपी से है तो उसका प्रेम भी कांग्रेस और दूसरा जो ट्रेडिशनल अपोजिशन है उससे नहीं है। बिल्कुल वो इसके पहले, हाँ वही तो, वो मजबूरी थी उसकी। मान लीजिए कि अगर वो बीजेपी से नाराज भी होता तो किसको देता? तो जो एक वोट, कई वो बहुत सारे लोग थे जो मजबूरी में वापस एनडीए के साथ जाते थे। अब वो मजबूरी नहीं रहेगी। अब प्रशांत किशोर एक तीसरी ताकत के तौर पर बिहार में इमर्ज कर रहे हैं, और इस तरह की ताकतें हर स्टेट में इमर्ज कर रही हैं। आपको एक फिगर बता दें, बिहार के बहुत जागरूक जनता है राजनीति में, उनको ये बहुत काम आएगा कि दतिया में चंद्रशेखर जो है, ये उत्तर प्रदेश वाले नगीना के एमपी, जो जेनजी को सपोर्ट करने गए थे, बड़ी भीड़ लेकर के जंतर मंतर पर जेनजी को सपोर्ट करने गए थे। वो भीम आर्मी वाले, आजाद समाज पार्टी बना रखी है चंद्रशेखर ने। तो दतिया में चंद्रशेखर ने, आजाद समाज पार्टी ने एक उम्मीदवार दिया था, उनका नाम था दामोदर यादव। दामोदर यादव को 20,000 वोट आया है। अब आप सोचिए, इतना बाइपोलर इलेक्शन, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वहां भी कांग्रेस जीत रही है, लेकिन दामोदर यादव को 20,000 वोट आया है। ये किसका वोट है? यादव मुख्यमंत्री है वहां, मोहन यादव। इसके बावजूद वहां दामोदर यादव को 20,000 वोट आया है। ये चंद्रशेखर के इमरजेंस का संकेत है। उन्होंने जेनजी को सपोर्ट किया, वो सरकार के विरोध में रहे, और अपोजिशन जो है उसके साथ में नहीं है। तो एक जो जनता, एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी से नाराज है और ट्रेडिशनल अपोजिशन के साथ नहीं है, उसको एक तीसरा विकल्प चाहिए है। तो वो विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर को उन्होंने देखा, उनके उम्मीदवार को वहां वोट दिया। उत्तर प्रदेश में अब ऐसी ताकत चंद्रशेखर होंगे, बिहार में प्रशांत किशोर होंगे, महाराष्ट्र में अभिजीत तिपके होंगे। आप देखिए, तमिलनाडु में विजय हो चुके हैं, और धनुष भी आने वाले हैं, रजनीकांत के जो दामाद
धनुष है वो भी आने वाले हैं। उत्तराखंड में बॉबी पवार, हम कल भी आपके साथ बातचीत में कह रहे थे, परसों कह रहे थे, जो बॉबी पवार उनको टिहरी गढ़वाल से निर्दलीय पिछली बार लड़े थे, 1,70,000 वोट आया था, उन्होंने पार्टी बना ली है। पंजाब में 2 लोग निर्दलीय जीते हुए हैं, सरबजीत खालसा और अमृतपाल सिंह, वो उन्होंने नई पार्टी बना ली है। तो जो ट्रेडिशनल पक्ष और विपक्ष है उसके बरक्स नई पार्टियां आ रही हैं, नए लीडर खड़े हो रहे हैं, और वो अपने अपने राज्य में उस जेनजी का वोट जो दोनों से नाराज है या जिसका दोनों से मोह भंग है, नए एजेंडे पर, नई चीजों पर बात करना चाह रहा है, फ्रेश चेहरा देखना चाह रहा है राजनीति में, उसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। बिहार में वो ताकत प्रशांत किशोर बन रहे हैं। प्रशांत किशोर का एजेंडा उस जेनजी को, जेन अल्फा को, देखिए प्रशांत किशोर की राजनीति अभी जेन अल्फा जो है, जिसमें से एक वर्ग की उम्र अभी 14 साल होगी या 15 से 12 से अभी 14 साल होगी, वो भी 4 साल के बाद वोट देने की उम्र में आ जाएगा। वो सब प्रशांत किशोर के वोटर होंगे अगले चुनाव तक। वो सब जेन अल्फा भी प्रशांत किशोर का वोटर हो जाएगा। जेन अल्फा में भी एक बड़ा जो वर्ग है वो प्रशांत किशोर को वोट देने वाला हो जाएगा। तो उसका वोट भी मिलेगा। जनरेशन जेड, जनरेशन अल्फा, उसके पहले का मिलेनियल जो नई राजनीति देखना चाहते हैं, नया चेहरा देखना चाह रहे हैं, बिहार की उपराष्ट्रीयता भी जिनको अपील कर रही है, बिहार की भलाई जिनको अपील कर रही है, वो सब प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेंगे। ये बांकीपुर का मैसेज है, और ये बीजेपी आरजेडी दोनों के लिए बड़ी चिंता की बात है। तो चलिए, बीजेपी आरजेडी दोनों के लिए चिंता की बात है, और दोनों को प्रशांत किशोर ने दिन में तारे दिखवा दिए हैं और यह संदेश दे दिया है कि बिहार में अब कुछ भी हो सकता है। न तेजस्वी का खौफ है कि वो आ जाएंगे, और न बीजेपी से इतना प्यार है। बीजेपी को प्रेम जीतना होगा यदि बने रहना है। तो अभी तो बांकीपुर के नतीजे पर कई दिनों तक चर्चा होगी, और ईमानदारी से चर्चा करेंगे, बिना किसी छल प्रपंच के। जो सच है वो बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।